सो फ्रेंड्स, पार्ट वन में हमने बात किया था कि टू इनकमर वन बस कवर का जो पीएमसीसी और पीसीसी जो होता है उसका जनरल ओवरव्यू कैसा रहता है, उसमें लाइन पीटी बस पीटी क्या रहता है, करंट ट्रांसफार्मर क्यों रहता है, उन चीज़ों के बारे में हमने सिर्फ ओवरव्यू में बात किया था। और ये जो 1 नंबर का पेज जो है वो हमने डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट टू में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली कि दोनों इनकमर एंड बस कपलर की जो मेन पावर सर्किट होती है वो कैसी होती है, साथ ही में उसकी जो मीटरिंग सर्किट होती है वो कैसी होती है, और उसकी जो प्रोटेक्शन सर्किट जो है वो पूरी कैसी होती है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू को। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर का पेज तो हमने डिस्कस कर लिया था और हम सेकेंड नंबर के पेज से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो लाइन जो है, ये पूरी लाइन जो है वो डिनोट करती है कि वो ड्राइंग किसका ड्राइंग है। वैसे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से लेके ये जो लाइन है उतनी लाइन तक, जैसे आप यहाँ पे लिखा है कि इनकमर वन मेन सर्किट, यानी कि इतना जो पोर्शन जो है वो इनकमर वन की पावर सर्किट मेन सर्किट है। यानी कि जैसे ही आप ये देख रहे हो कि ये जो आर वाई बी एंड न्यूट्रल जो दिखा रहा है वो आपका बस है। ये जो है वो पीएमसीसी या तो फिर पीसीसी का बस है। बस यानी गाइस क्या, कि जैसे ही आप ये देख रहे हो कि ये पीसीसी पूरा पीसीसी है, उसके अंदर एक बस बार रहते हैं और वो आर वाई और बी वैसे 3 बस बार रहते हैं। और इनकमिंग सप्लाई जो है वो ये ब्रेकर इनकमर वन के ब्रेकर में पहले आता है। यानी कि ये जो ब्रेकर है वो ब्रेकर में पहले इनकमिंग सप्लाई ऊपर से अपस्ट्रीम से आता होगा दूसरे सबस्टेशन से। तो वो जो अपस्ट्रीम सप्लाई जो है वो उसको जैसे ही आप ये ब्रेकर को ऑन करोगे तो क्या होगा कि ये ब्रेकर आउटगोइंग में भी सप्लाई निकालेगा और ये बस को चार्ज करेगा। और वैसे ही जैसे ही ये अपस्ट्रीम सप्लाई आ रहा है, यानी कि ये बस डक में से अपस्ट्रीम सप्लाई डायरेक्टली ब्रेकर में आ रहा है, और जैसे ही आप ये ब्रेकर को ऑन करोगे तो ये पूरा जो आपका पैनल जो है वो चार्ज हो जाएगा। वही ये ड्राइंग जो है वो आपको दिखाना चाहता है। तो ये जो है वो पैनल, ये जो आप देख रहे हो आर वाई बी एंड न्यूट्रल, वो पैनल का बस बार है। और ये जो है वो आपका इनकमिंग सप्लाई है जो पैनल में आ रहा है वो। तो इनकमिंग सप्लाई गाइस आप देख रहे हो कि ये कंटिन्यू है। यहाँ पे 301 302 भी लिखा है। दैट मीन्स कि ये जो सप्लाई है वो उसका ड्राइंग अभी भी आगे तीसरे नंबर के पेज पे लिखा है। वो कैसे पता चलेगा गाइस, कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये 2 नंबर की सीट है, तो 2 नंबर की सीट पे ये पूरा जो एड्रेस सिस्टम है वो 2 से स्टार्ट होता है। 2 से स्टार्ट होता रहे, यानी कि 201 से स्टार्ट होता है और 2110 तक 210 तक खत्म होता है। वैसे ही 301 एंड 302 लिखा है। तो जैसे ही आप तीसरे नंबर के पेज में जाओगे, ये फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट नंबर जो होता है वो आपको कंसिडर करने का। तो जैसे ही आप तीसरे नंबर के पेज पे जाओगे, तीसरे नंबर के पेज पे जाके देखोगे कि 301 एंड 302 यहाँ पे है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आर वाई बी एंड न्यूट्रल जो लिखा है, दैट मीन्स कि यहाँ से कहीं पे सप्लाई आ रहा है। और ये सप्लाई आके कुछ इस तरह डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके वापस यहाँ पे आप देखोगे कि 201 एंड 202 में जा रहा है। तो ये बात को क्या हुई गाइस, जो हमने आगे देखी वो, कि जैसे ही हम दूसरे नंबर के पेज में जाएंगे तो ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं। देखे, ये 3 में कनेक्टेड हुआ है, 301 302 में कनेक्टेड है, और ये 201 202 में कनेक्टेड है। सो जैसे ही इनकमिंग सप्लाई आगे बढ़ता है तो आप देख रहे हो कि यहाँ से दोनों जगह से एक एक टेपिंग लिया है और वो जा रहा है टू पैनल स्पेस हीटर ट्रांसफॉर्मर 1। सो फ्रेंड्स, आप अभी इसको इग्नोर कर सकते हो, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जाके हम मेन बात करते हैं। फिर जैसे ही हम आगे चलते हैं आर वाई और बी को, जैसे आगे मैं यहाँ पे हाईलाइट ले लेता हूँ तो समझने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, जैसे ही ये आर सप्लाई, आर का वोल्टेज जैसे ही आगे बढ़ा तो सबसे पहले क्या होगा गाइस, कि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि ये जो है लाइन वो कनेक्टेड है कुछ, और ये लाइन जो है वो आ रही है डायरेक्टली पहले एमपीसीबी में कनेक्ट हो रही है। सेम वे ये वाई फेज की और सेम ये बी फेज की, तीनों की एक 3 पोल की एमसीसीबी में जा रही है, और एमपीसीबी में से निकल के डायरेक्टली कुछ इस तरह से कुछ ये चीज़ जो दिखाई है उसको यहाँ पे लिखा है लाइन ए, यानी कि लाइन पीटी में आ रही है। तो ये जो 415 वोल्ट जो आ रहा है वो लाइन पीटी का इनकमिंग सप्लाई है। और जैसे ही लाइन पीटी, और ये जो पार्ट है वो लाइन पीटी का न्यूट्रल है। सो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही सप्लाई आएगा तो वो लाइन पीटी में आएगा, और लाइन पीटी उस 415 को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करके डायरेक्टली आउटपुट जो है वो, जैसे आप देख रहे हो कि वो आउटपुट डायरेक्टली जा रहा है कुछ एमसीबी लगा के डायरेक्टली एक वोल्ट मीटर में जा रहा है, कि ये जो है वो वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर में आप देख सकते हो कि
लाइन का वोल्टेज, इनकमिंग सप्लाई वोल्टेज कितना है और अवेलेबल है या नहीं है, वो वोल्ट मीटर से आपको पता चल जाएगा। और वो वोल्ट मीटर जो है वो गाइस कुछ इस तरह से पैनल पे दिखाया रहता है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो है वो वोल्ट मीटर है। तो ये वोल्ट मीटर कुछ इस तरह से दिखाया रहता है। और लाइन पीटी जो है वो गाइस कुछ इस तरह से दिखती है। तो इस लाइन पीटी में से डायरेक्टली वोल्टेज इस तरह लिया रहता है। साथ ही में जो टेपिंग है वो आर, वाई और बी का डायरेक्टली जाता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और साथ ही में ये जो दूसरा जा रहा है टेपिंग, वो जा रहा है डायरेक्टली आपकी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रिले में, और वो भी हम आगे बात करेंगे। बट आप सपोज समझिए कि लाइन पीटी में से जो वोल्टेज जो लिया है, सबसे पहले लाइन पीटी का सप्लाई, सबसे पहले इनकमिंग सप्लाई आएगा, और उसके बाद जो कंट्रोलिंग में पहली चीज आएगी वो आएगी लाइन पीटी। और लाइन पीटी जो है वो काम करता है कि वोल्टेज, जो ये पावर सर्किट है उसका वोल्टेज मॉनिटर करने का काम करता है, और अलग अलग जगह पे जहाँ पे वो वोल्टेज मॉनिटर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सेंड करता है। सेम वे नेक्स्ट जैसे ही आप आगे जाओगे तो आप ये देख रहे हो कि ये आर फेज, ये वाई फेज और ये बी फेज, ये तीनों फेज की ये जो है वो सीटी है। और ये सीटी क्या है, इस प्रोटेक्शन टाइप सीटी है, यानी कि ये सीटी में से जो भी करंट जो जा रहा है वो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल रिले में जा रहा है, और वो जो रिले है वो कंटिन्यूसली करंट को ये प्रोटेक्शन सीटी में से मेजर करती रहेगी। और अगर कहीं पे फॉल्ट है और करंट की वैल्यू कुछ लिमिट से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिपिंग कमांड देके आपके सर्किट ब्रेकर को ऑफ करवाने का काम करती है, उसके लिए प्रोटेक्शन सर्किट रहती है। सो गाइस इस पेज में हमने समझा कि पावर सर्किट जो है वो कैसे होती है, मतलब पावर सर्किट जो है वो कैसे स्टार्ट होती है और उसमें सबसे पहले क्या आता है। तो जैसे ही पावर सर्किट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसमें लाइन पीटी आता है, बाद में प्रोटेक्शन सीटी आता है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जैसे ही हम आगे जाएंगे तो वही ड्राइंग कंटिन्यू है। तो जैसे ही सप्लाई को अब आप आगे बढ़ाइए, जैसे ही सप्लाई को आगे बढ़ाते हो तो सबसे पहले क्या हुआ गाइस कि यहाँ पे एक सीटी दिखाया है। और फ्रेंड्स ये जो सीटी जो है वो यहाँ पे दिखा है, वो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एपीएफसी सीटी है। ये कई जगह पे होती है, कई जगह पे नहीं होती है, बट यहाँ पे क्या है कि ये एपीएफसी यानी कि पावर फैक्टर करेक्शन के लिए जो कंटिन्यूसली करंट चाहिए वो एक फेज में से लिया होता है और एपीएफसी पैनल को दिया होता है, उसके लिए है। और ये इतना मैटर ज़्यादा नहीं करता है, हर एक जगह पे ये चीज़ नहीं होती है। तो चलो इसको भी निगलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ही हम आगे जाएंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी आर फेज, वाई फेज और बी फेज, तीनों फेज में एक एक वापस सीटी आई, और ये जो सीटी है वो मीटरिंग टाइप की सीटी है। सो गाइस आगे के ड्राइंग में जो थी, ये हमने पहले जो ड्राइंग देखा उसमें जो सीटी पहले आ रही थी वो आ रही थी प्रोटेक्शन टाइप की, और उसके बाद प्रोटेक्शन टाइप की सीटी के बाद आएगा मीटरिंग टाइप सीटी। अब ये जो मीटरिंग टाइप सीटी जो है वो गाइस क्या करती है कि कंटिन्यूसली करंट जो है वो मॉनिटर करके आपको इंडिकेशन देने का काम करती है। इंडिकेशन देने का मतलब कि आपको मेजरमेंट वैल्यू देने का काम करती है कि एक्चुअल में कितना करंट जो है, कितना लोड जो है वो पीएमसीसी में चल रहा है उस पर्टिकुलर इनकमर पे, वो देखने का काम करती है। तो इसका जो आउटपुट आप देख रहे हो, ये जो सीटी का जो आउटपुट निकल के जा रहा है, सेकेंडरी साइड का जो आउटपुट निकल के जा रहा है, वो सबसे पहले आप देख रहे हो तो ये जा रहा है एक मल्टी फंक्शन मीटर में। तो मल्टी फंक्शन मीटर जो है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें हर एक फेज की वैल्यू दिखाता है। तो फ्रेंड्स ये जो मीटर है वो मल्टी फंक्शन मीटर है, यानी कि वो हर एक चीज़ मेजर करता है, करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, किलोवाट, केवीएआर, हर एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने का काम करता है। तो गाइस इसको मेजर करने के लिए क्या कि उसको मेन क्या चीज़ चाहिए कि उसको करंट चाहिए। तो सबसे पहले करंट चाहिए, तो करंट तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मीटरिंग सिटी में से जो करंट जो है वो डायरेक्टली ये मीटर को मिलता होगा। और गाइस ये जो V1, V2, V3, V4 जो है वोल्टेज, वो वोल्टेज जैसे आप देख रहे हो कि कुछ यहाँ से आ रहा है, ये जो चार चीज़ें 1, 2, 3, 4 जगह से वोल्टेज आ रहा है। तो ये आप जैसे देखोगे कि 309 में से आ रहा है, तो चलिए 309 में चलते हैं। तो जैसे ही हम पेज को चेंज करते हैं और 309 में आते हैं तो आप देख ही रहे हो कि ये जो यहाँ पे रहा, ये चीज़ जो है वो डायरेक्टली उधर कनेक्ट हो रही है। कैसे होगा इस पता चला कि यहाँ पे नाम लिखा है कि P1138CH में जा रहा है। और ये चीज़ जो है अब वापस दूसरे नंबर के पेज पे आके देखते हैं तो आप जैसे ही देख रहे हो कि यहाँ पे ये नाम लिखा है PM13ECH वाला, यानी कि वो कंफर्म हो गया कि वहाँ से वोल्टेज जो है वो इसको दिया है। क्योंकि गाइस ये मल्टी फंक्शन मीटर को वोल्टेज, करंट दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो पावर को कैलकुलेट करके आपको दिखा पाएगी। तो आई होप आप समझ गए कि ये पावर, ये जो चीज़ जो है वो सिर्फ एक मल्टी फंक्शन मीटर है जो हर एक चीज़ दिखाता है। साथ ही में गाइस किलोवाट ट्रांसड्यूसर है, वो जो भी किलोवाट यानी कि कितने किलोवाट का लोड चल रहा है
वो ट्रांसड्यूसर वो किलोवाट का 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग में आउटपुट पे कन्वर्ट कर देगा। और ये आप रिमोटली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि पैनल पे दिखाने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसके लिए ट्रांसड्यूसर रहता है। फिर गाइस जैसे ही आप देखोगे कि पावर जो है वो आगे बढ़ के कुछ इस तरह से सर्किट ब्रेकर के इनकमिंग सप्लाई तक आके पड़ा रहेगा, यानी कि ये जो है सर्किट ब्रेकर उसके इनकमिंग सप्लाई तक आके पड़ा रहेगा। फिर जैसे ही आप ये सर्किट ब्रेकर को ऑन करोगे, जैसे ही आप इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करोगे तो क्या होगा कि सप्लाई आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के डायरेक्टली आपकी जो पीएमसीसी की बस जो है उसको चार्ज कर देगा। यानी कि जैसे ही आपने ये सर्किट ब्रेकर को ऑन किया, इसके अंदर रहे 3 RYB बस जो है वो चार्ज हो गए और ये जो पैनल का बस जो है उसको चार्ज करेंगे। तो इस हिसाब से ये पूरा पावर का ड्राइंग रहता है। आई होप फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में हमने मेनली बात किया है कि मेन जो पावर सर्किट होती है वो क्या होती है, फिर उसकी मीटरिंग सर्किट क्या होती है, प्रोटेक्शन सर्किट उसकी क्या होती है, उसके बारे में हम लोग ने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। और साथ ही में गाइस क्या है कि ये हमने सिर्फ इनकमर 1 के बारे में देखा है। सेम वे गाइस अगर आप बस कपलर का भी देखोगे तो बस कपलर का भी आप देखोगे तो कुछ इस तरह से ही है, और इनकमर 2 का आप देखोगे तो भी कुछ इस तरह से ही है। सो गाइस मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिसमें आप बस कपलर और इनकमर 2 का भी इस तरह से थोड़ा एनालाइज कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमें कमेंट कीजिए, हम उसके आगे बात भी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो सर्किट ब्रेकर जो होता है उसका क्लोजिंग कोइल और उसका ट्रिपिंग कोइल जो है उसकी सर्किट डायग्राम कैसी रहती है, और उसका पूरा कंट्रोलिंग सर्किट ब्रेकर का कंट्रोलिंग कैसे रहता है उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।